बरकातुहू। आबिद और तालिब एक इस्लामी इदारे में ज़ेर तालीम होते हुए भी तमीज़ व तहज़ीब, आदत व अतवार में कदर मुख्तलिफ है। एक तरफ आबिद अपनी शरारतों और खुराफातों के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वहीं दूसरी जानिब तालिब की शराफत, हुस्न इखलाक और दीनी किरदार का तस्करा ख़ानदान, मोहल्ला और स्कूल हर जगह होता ही रहता है। दोनों बच्चों की तरजीहात, ज़ाविया फ़िक्र व नज़र में इस कदर इख्तिलाफ व इफ्तिराक हमें सोचने पर मजबूर करता है। बच्चों के मस्बत व मनफी किरदार में उनके वालिदैन का क्या रोल होता है, हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, यानी पैदाइशी तौर पर कोई भी बच्चा बज़ाते खुद इतना बुरा नहीं होता कि अपने वालिदैन और माशरे के लिए बासित तकलीफ़ हो, बल्कि वाकई ये है कि वो अपने अतराफ़ के परागंदा माहौल से हद दर्जा मुतासिर हो जाता है कि इसके वालिदैन कोताही अमली से पेश आ जाते हैं। आबिद की ज़ाहिरी हालत की हकीकी वजह इसके घर के माहौल का जायज़ा लिए बगैर नहीं मालूम हो सकती। लिहाजा आए चलते हैं आबिद और तालिब की मामलाती ज़िंदगी का मुशाहिदा करते हैं। आबिद के वालिद पेशे से डॉक्टर है। वो दोपहर में खाना खाने और आराम करने घर आ गए हैं। घर आने के बाद बच्चों से गुफ्तगू करने की बजाय फ़ोन में ही मसरूफ़ है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफ़ी मुतारिक रहते हैं। आबिद की वालिदा इंतहाई फैशनेबल और शाहखर्च खातून है। टीवी सीरियल्स की शौकीन है। आए दिन शॉपिंग बड़े एहतमाम से करती है। हेलो फरहीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ। मालूम है कल मैं और सादिया थोड़ा सिटी के बड़े शॉपिंग मॉल पर गए थे। क्या बताऊँ यार, बहुत मज़ा आ गया। मैंने 2 बेहतरीन किस्म की सैंडल ली जो आजकल ट्रेंडिंग में है। तकरीबन दोनों की कीमत कुल मिलाकर 9,000 रुपये तक बनती है। मुझे पता है कि कल की पार्टी की पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मैं ही होंगी। ओके, सी यू इन द पार्टी। टिल नाउ टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? स्कूल में कैसा रहा आज का दिन? मैं तो मस्त हूँ मम्मी, लेकिन आज का दिन स्कूल में अच्छा नहीं गया। साहिल के साथ लड़ाई हो गई, उसने मुझे धक्का दे दिया। बस मत पूछो, मैंने उसकी वो दुर्गत बना दी कि वो भी याद रखेगा। हाँ, क्या बोल रहा है तू? ये क्या चल रहा है स्कूल में? कोई बात नहीं बेटा, मैं प्रिंसिपल को फोन लगाकर इस बच्चे की बदतमीजी के बारे में बताती हूँ। आबिद, क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो? चलो उठो, यूनिफॉर्म निकाल कर फ्रेश हो जाओ। चलो उठो, मोबाइल फोन जल्दी से रख दो। ठीक है पापा, 1 मिनट। पापा, जब तुम दोपहर को क्लिनिक चले जाते हो तो आबिद भाई मुझे मारते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। आसिया, तीनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। नाफरमानी की भी इंतहा होती है, तमाम वक्त बराबर में लड़ते रहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो अपने मेकअप और शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं। जो वक्त बचता है वो अपनी सहेली से गपशप में जाया कर देती हो। मैं तो तंग आ चुका हूँ। वाह जीवा, आप तो बड़े मजलूम हैं। हर वक्त तो तुम मसरूफ रहते हैं। तुमने तो जैसे मुझसे आसिया, बंद करो, बकवास बंद करो। पापा, असलम अंकल दरवाजे पे खड़े हैं, वो बुला रहे। अरे यार, ये फिर से मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। एक काम करो, उन्हें बोल दो पापा घर पे नहीं है, जरूर आए होंगे मुझे मस्जिद ले जाने। पापा घर पर नहीं है।
अफराद खाना और घर के सरबराह को दुनिया में इस कदर करके देखा कि इन्हें अपने खालिक व मालिक की पुकार तक का एहसास नहीं होता। हैरत है आबिद की वालदा पर कि जिन्होंने अपने बच्चे से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि बेटा आपने क्लासमेट साहिल की शिकायत क्यों नहीं की, इसको पीटने का हक आपको किसने दिया, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स इन्होंने स्कूल ही को मुल्जिम ठहराकर अपने बच्चे को शह दी। आइए अब हम आपको दूसरे घर ले चलते हैं। इनके अंदरूनी हालात देखने के लिए तालिब के वालिद मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन हैं। किफ़ायती कीमत पर आला किस्म के रेडीमेड गारमेंट फरोख्त करने में इनका कोई सानी नहीं। ताजिर हजरात अमूमन सुबह से लेकर देर रात तक अपने कारोबार में ही मसरूफ़ रहते हैं। वो अपने अहल अयाल को बक़द्रे ज़रूरत वक्त नहीं देते हैं। नतीजतन इनके बच्चे साहिब दौलत और सरवत तो हो जाते हैं, मगर तरबियत के शदीद फुकदान की वजह से इखलाकी और रूहानी एतबार से चलते फिरते मकबरे बन जाते हैं। तालिब के वालिद के मामलात ज़िंदगी इसके बिल्कुल बरअक्स है। इनकी दुकान डॉक्टर की तरह वक्त पर खुलती और वक्त पर बंद होती है। इनका अपना एक मुनफरिद अंदाज है। वो दोपहर के वक्त घर ज़रूर आते हैं और शाम को जल्दी दुकान बंद कर देते हैं ताकि फज्र कज़ा न हो। तालिब की वालदा खुश मिजाज खातून होने के साथ साथ बाअमल मुसलमान भी हैं। जहाँ तक इन दोनों के आपस के ताल्लुकात का है तो वो दोनों बच्चों के सामने भी बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। अली साहब, तालिब और फातिमा को काफ़ी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए, मुझे तशवीश हो रही है। हाँ मुझे भी, रुको मैं अभी स्कूल फ़ोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, मेरे बच्चे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। 25 मिनट की ताख़ीर हो चुकी है। क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं देखता हूँ, जज़ाकल्लाह खैरा। हुआ? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा अभी तक आप कहाँ थे? आपकी स्कूल तो 12:30 ही ख़त्म होती है, लेकिन अभी 2 बज रहे हैं। इतनी देर क्यों हुई घर आने में? सॉरी अब्बू, मैं अपने दोस्त के घर आपसे बगैर पूछे चला गया। इंशाअल्लाह दोबारा से यह गलती नहीं होगी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आपको नज़र-ए-बद से बचाए। आमीन। अम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी कर 1 गिलास पानी दीजिएगा। ये लो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको रुको, आप एक खास पानी पीने की सुन्नत भूल गए। जी अम्मी मुझे याद है, मेरे स्कूल के टीचर ने बताया हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साथ में पानी पीते थे। उन्होंने कहा था कि प्यास बुझाने का बेहतरीन तरीका है और सेहत के लिए अच्छा है। माशाअल्लाह बेटा। तालिब बेटा, क्या आपको ये पता है कि ये मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि एक सांस पानी पीने से दम घुटने का खतरा भी हो सकता है, और अगर एकदम से सांस की नाली में हद से ज़्यादा पानी चला गया तो मरने का खतरा भी हो सकता है। बेटी फातिमा, क्या आपने सूरह इखलास को तर्जुमे से याद कर लिया? जी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बड़ा बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अली साहब एक बात बताएं, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब तो तालिब और फातिमा समझदार हो गए, दीन पर अमल पैरा भी है। अब आप अपने कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो ज़ीनत, बच्चों की तालीम व तरबियत वालिदैन के बाहिमी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र ऐ फित्री है, लेकिन ये क्यों भूलती हो कि अल्लाह ताला ने हमें जितना रिज़्क़ और जितनी दौलत हमारे मुकद्दर लिखी है, उससे एक दाना या पानी कम नहीं हो सकता।
जी जी बेशक, लेकिन अगर आप दुकान पर ज़्यादा वक्त देंगे तो हमें मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकानों से जल्द ही बंद हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तिजारत में ईमानदारी बढ़ती है तो लोग कतार लगा कर ख़रीदारी करते हैं। अल्लाह के फजल से मैंने लोगों का एतबार हासिल किया है। ठीक ठीक, अब मैं समझ गई, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ ज़ीनत, हमें फैसला करना होगा कि हमारा हकीकी नस्बुल ऐन क्या है। सिर्फ माल और मताआ का यकजा करना ही नहीं, अपने बच्चों को माल की सही तरबियत देना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कस्बे माश में खुद को इस कदर मसरूफ़ कर ले कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारी औलाद गुमराह हो जाए और हम अफसोस करते रहे। तारीख़ इस्लाम की औराक शाहिद है कि माँ बाप की तालीम व तरबियत ने ही हमें इमाम बुखारी जैसे हदीस के ईमान दिए। जब जब वालिदैन ने तिजारत को सादी दर्जा देकर अपनी ज़िंदगियों को अपने औलाद के लिए वक्फ कर लिया तो अल्लाह ने भी इन्हें मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन व मुफक्किरीन जैसी औलादें दी। ज़ीनत, इसमें कोई शक नहीं, चाहे मुहद्दिसीन हो या फिर मुफस्सिरीन या फिर इस दौर का कोई साइंसदान, इनके पीछे ज़रूर इनके असातिज़ा का हाथ होता है। ये तमाम हस्तियों के पीछे जहाँ इनके असातिज़ा का हाथ होता है, वही इनसे ज़्यादा इनके वालिदैन का अमल दखल भी होता है। इसलिए याद रहे, जितनी स्कूल की तालीम व तरबियत ज़रूरी है, उतनी ही चाहे कि हम अपने घर के 4 दीवारों के अंदर अपनी औलाद की खूब अच्छी तरबियत करें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तालिब बेटा, चलो हम नमाज के लिए चलते हैं। जी अब्बू, जरूर। बेटा, चप्पल लाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही लाता। नहीं अब्बू, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने वालिदैन की खिदमत करूं। माशाअल्लाह। चलो फातिमा, हम भी नमाज पढ़ते हैं। जी अम्मी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आबिद और तालिब के किरदार से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि तन्हा इस्लामी स्कूलों की तरबियत से तलबा की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ उस वक्त तक रहनुमा नहीं होगी जब तक वालिदैन मुकम्मल ताउन नहीं करेंगे, वालिदैन अपनी बेजा ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करेंगे, शादी ब्याह, चिल्ला और दीगर रस्मात के बदले पढ़ाई को तरजीह नहीं देंगे, बच्चों को बदलने से पहले खुद की जिंदगियां तब्दील नहीं करेंगे, वाज़ो नसीहत के बजाय आला इखलाकी इक़दाम का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बहतान, वादा खिलाफी वगैरह से ऐलान बरात नहीं करेंगे, बड़ों से इज्जत और छोटों से शफ़क़त से पेश नहीं आएंगे, तब तक अपने बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो आला अरफा किरदार के हामिलों सरासर जुल्म है और महज खाम ख्याली और खुश फहमी के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा बैसियत वालिदैन सभी को ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। बच्चों की परवरिश और तरबियत व तज़किये में वालिद और वालिदा को कदम ब कदम, शाना ब शाना कोशिश करनी होगी। अल्लाह हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you for contributing to the death